Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is harmonic sequence lecture number 2. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास है if second term of harmonic progression is 1 over 2, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म है 1 over 2 and fifth term is minus 1 over 4, then find a12। हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म 1 over 2 है, फिफ्थ टर्म minus 1 over 4 है। हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेकंड टर्म यानी a2 बराबर है 1 over 2 की, और फिफ्थ टर्म यानी a5 बराबर है minus 1 over 4 की। ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। अब हमने ऐसा करना है कि इन टर्म्स को अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। नाउ a2 हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में होगा 2 और a5 होगा -4 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म का फार्मूला मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n बराबर है a1 प्लस n-1 into d की। अब हमें इस क्वेश्चन में किन टर्म्स की जरूरत है? इस क्वेश्चन में हमें सेकंड टर्म की जरूरत है, फिफ्थ टर्म की जरूरत है और 12th टर्म की जरूरत है। तो हमारे यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। सबसे पहले a2 is equal to a1 plus 2 minus 1, इससे 1 आएगा 1d। अब फिफ्थ टर्म यहाँ पर भी मौजूद है तो इनकी जगह 5 पुट कर लेते हैं। a5 is equal to a1 plus 5 minus 1 यानी 4d। अब a12 की भी जरूरत होगी तो इनकी जगह 12 पुट कर लेते हैं। a12 is equal to a1 plus 12 minus 1, यहाँ पर आएगा 11d। तो इनकी फार्मूलास की हमें जरूरत होगी इस क्वेश्चन में। अब a2 की जगह हम पुट करेंगे a1 plus d। a1 plus d is equal to 2, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। a5 की जगह हम लिखेंगे a1 plus 4d, ये हमारे पास बराबर है -2 की, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि a1 और d की वैल्यू हम मालूम कर सके। तो इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a1 plus 4d is equal to -4। इक्वेशन नंबर 1 है a1 plus d is equal to 2। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे। a1 will be cancel with a1, 4d minus d इससे बनेगा 3d, -4 minus 2 इससे बनेगा -6। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं तो d is equal to -2। d की वैल्यू हमारे पास है -2। अब d की वैल्यू या इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, ताकि a1 की वैल्यू हम मालूम कर सके। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, a1 d की जगह हम पुट करेंगे -2 is equal to 2। a1 is equal to 2 -2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो +2 बनेगा। a1 is equal to 2 plus 2 4, a1 की वैल्यू हमारे पास बन गई 4। अब हमने क्या करना है? हमने 12 टर्म मालूम करना है। तो a12 का फार्मूला हमारे पास है a1 plus 11d। यहाँ पर a1 और d की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 11 into d की वैल्यू हमारे पास है -2। 4 11 into -2 इससे बनेगा -22, -22 plus 4 इससे बनेगा -18। ये हमने 12 टर्म मालूम किया, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12 टर्म है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सो a12 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? तो इस टर्म का हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसका आंसर आएगा -1/18 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 12 टर्म क्या होगा? -1/18। ये था हमारा आज का लेक्चर। शुक्रिया।